वैसे ही पत्थर हैं, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, इसलिए आपने बेटी के विवाह पर विचार नहीं किया और आज बेटी का विवाह किससे कर दिया? निर्गुण निलज्ज कुवेश कपाली, अकुल अगेई दिगंबर ब्याली। लोग क्या कहेंगे? इसलिए सोई बेचार पति करे हो विवाह, सोई विचार पति करे हो विवाह। विचार करना हो। सीता के पिता को कोई दोष नहीं देगा। किसी ने कहा क्यों? जनक में ऐसी क्या विशेषता है कि कोई जनक को दोष नहीं देगा? तो मैना ने क्या कहा? क्योंकि जनक ज्ञानी प्रमाण, जास ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमलो विकासा। इसलिए आप विचार करें। हिमाचल राज ने कहा तो बताओ कैसा वर होना चाहिए, क्या करें विवाह के? देखो मैंने एक सीख दे दी, विवाह में क्या क्या देखना। अब विवाह में क्या होता है, केवल कुलदीप देखा जाता है, कुल नहीं देखा जाता। और पहले जो विवाह होते थे तो 3 चीजें देखी जाती थी। प्रमाण, जो घर बर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनिरूपा। पहले जो घर बर कुल, घर बर कुल 3, और इसके बाद भी बेटी के अनुरूप हो लड़का, चौथी शर्त ध्यान देना। जो घर बर कुल, 3 बात। अरे जो घर बरे कुले होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। बेटी के अनुरूप हो। अनुरूप क्या? बेटी के अनुसार ही तो वर होना चाहिए। क्यों? अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो पढ़ा लिखा दूल्हा होना चाहिए। यही तो अनुरूपता है, और क्या है? अगर आपने इन 4 बातों का ध्यान रखा प्यारे, तो कभी भी बेटी का घर आपका टूट नहीं सकता है। अगर ये 4 बातें सिद्धांत है। और आज मैना ने यही अपने पति से कहा, जो घर बर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन विचार करने लगे, झूठ न होए देव ऋषि वाणी। मैना ने तो कहा ये बाबा जी हैं, बाबा जी की बातों में मत पड़ना, इसलिए तुम तो विचार करना। क्यों? लेकिन इसके बाद भी विचार ही तो हो रहा है। विचार क्या है? झूठ न होए देव ऋषि वाणी, सोचे दंपति सखी सयानी। इतने में माता पार्वती आ गई। माता पार्वती अभी बाल्यकाल जीवन है। माता पार्वती ने आकर अपने माँ को अपना स्वप्न बताया। नारद कहा सो सत्य विचारी। अच्छा, नारद ने जो कहा है उसी पर विचार करो, अपना स्वप्न बताया। अंततः क्या हुआ, पार्वती तप करने के लिए चली गई। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, और धरी ओ माँ प्राणपति चरना, और धरी ओ माँ धरी चरना, धरी ओ माँ प्राणपति चरना। जाए विपिन लागी तप करना, जाए विपिन तप करना, जाए विपिन लागी तप करना, तप करना। और धरियो माँ, और धरियो माँ जाए पति चरना, और धरियो माँ जाए बिन चरना, जाए बिन चरना, जाए प्रेम चरना। आज माता पार्वती तप करने के लिए गई। कहा? शिव जी को पति रूप में पाने के लिए। माता पार्वती जिस समय पहुंची, प्यारी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सम्मद सहसा, सम्मद सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गमाए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। आगे क्या किया?
बेल पाती मह पर सुखाई और तीन सहित सम्मत सोई खाई। पुन पर हरे सुखाने पर ना उमई नाम तप भयो अपर। आज माता पार्वती ने वो तप किया प्यारे, देख उमई तप कीन शरीरा ब्रह्म गिरा भाई गगन गंभीरा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहते हैं ब्रह्म की वाणी को, जिसका कोई आकार ना हो वो ब्रह्म है। मानो कि ब्रह्म की वाणी आई और ब्रह्म की वाणी ने कहा कि पार्वती भयो मनोरथ सकल तप सुन गिर राजकुमार। परिहर दुसह कलेश सब अब मिलिए त्रिपुरा। भगवान राम ने माता पार्वती को वरदान दे दिया प्यारे। पार्वती को अंतःकरण में सांत्वना हुई, लेकिन पार्वती अभी घर नहीं गई। और यहां पर उमा चरिते सुंदर मैं गावा। उमा चरिते सुंदर मैं गावा। उमा चरिते सुंदर मैं गावा। सुनाओ शंभो कर चरिते सुहावा। सुनाओ शंभो चरिते सुहावा। जब ते सती जाहि तन त्यागा। जब से सती जाहि तन त्यागा। जब से सती जाहि तन त्यागा। तब से शिव मन भयो विरागा। तब से भयो विरागा। तब से भयो विरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, कहना क्या चाहते हो? जब से जाए सती मन त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। आज तो लोग 50 वर्ष में भी दूसरे विवाह करने की दम रखते हैं। क्यों? ये मत सोचना कि महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? ऐसा नहीं है। अरे 50 वर्ष में अब तो भगवान ने तुम्हें मौका दे दिया वैराग्य धारण करने का, लेकिन फिर उसी ग्रस्त में जाना चाहते हो क्या? लेकिन देखो, शंकर भगवान ने दूसरे विवाह की चर्चा नहीं की, न मन में बात रखी। जब से जाए सती मन त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। आज लोग तन से वैराग लेते हैं, तिलक लगा लिया, वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन शिव जी ने हमारे तन से नहीं मन से वैराग लिया है। इसलिए जब से जाई अरे सती तन त्यागा, और तब से शिव मन भयो विरागा। अरे वैराग तो हमारे मन में आना चाहिए। क्यों? मान लो हम शरीर में भले ही भगवा धारण कर ले और मन हमारा रंगा रहे तो क्या मतलब का है? क्यों? मन संसार में रंगा रहे। और देखो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी स्वयं शंकर जी के पास पहुंचे। प्रगटेऊ राम कृतज्ञ कृपाला। कृतज्ञ माने होता है जो जीवन में करे हुए को याद रखे, और कृतज्ञ होता है जो किसी का करा हुआ भुला दे, उसको कृतज्ञ कहते हैं। वो कृतज्ञ कहते हैं किसी के करे हुए को याद रखना। एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ, अर्थ दोनों का अलग अलग है। कृतज्ञ कहते हैं आपने किसी के साथ कुछ किया, वो भले ही भुला दे, लेकिन आप जीवन भर याद रखना उसने हमारे साथ क्या किया है। उस क्षण को अगर आप जीवन भर याद करेंगे तो आप कृतज्ञ रहेंगे। और किसी के किए हुए को जीवन में भुला देना एक कृतज्ञता कहलाती है। और जब तुम कृतज्ञ न हो जाओगे प्यारे, तो तुम्हें भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कहता है अरे संसारी ने तुम्हारे साथ किया, जब तुम उसके नहीं हो पाए तो भला
क्या मेरे क्या रहोगे, इसलिए भगवान भी तुम्हें भुला देता।